जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आशीष पांडे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह हम लोग टॉपिक इन न्यूज़ के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आज की न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और दुनिया को शॉक देने वाली है। जी हाँ, पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है क्योंकि जर्मनी के द्वारा एक रिसर्च किया गया और बताया जा रहा है कि यूएस मेड F-35 में वहां के इंजीनियर्स के द्वारा किल स्विच बटन लगा दिया गया है। किल स्विच बटन का मतलब यह है कि यह फाइटर जेट दुनिया के किसी भी कोने में काम कर रहा हो या फाइट कर रहा हो, यदि यूएसए चाहे तो इसे पूरे तरीके से डिसेबल कर सकता है। और इसकी जो डील होती है बिलियंस ऑफ डॉलर में इसकी डील होती है। बात करेंगे इसके बारे में, यूरोप में इतना ज्यादा पैनिक क्यों है, जर्मनी ने ये सारी चीजें क्यों बोली है, सब पर डीपली डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। आपको सोचकर यह हैरानी होगी कि भारत को दो तरफ से ऑफर मिला है। एक तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, यह यूएस मेड, इसका नाम है F-35। ये भी एक फाइटर जेट है। और यहाँ पर आपको रसिया से बना हुआ कौन सा Su-57 सुखोई 57 का भी ऑफर मिला। इंडिया को रसिया ने बोला कि आप हमसे Su-57 परचेज करिए, साथ ही साथ यूएस ने कहा कि आप हमसे F-35 परचेज करिए। यदि मैं कीमत की बात करूं तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर ज्यादा कीमत का है। कौन सा? F-35। तो इंडिया अभी इस कंफ्यूजन में जी ही रहा था कि हम रसिया का सुखोई 57 लें या फिर यूएस मेड F-35 लें। तब यूएस का क्या हुआ है, एक तरीके से पोल खोल दिया जर्मनी ने। जर्मनी कंसर्न ओवर F-35 किल स्विच। जी हाँ, ये बहुत बड़ा वर्ड है, किल स्विच। आई मीन यूएस पॉलिसी शिफ्ट। आप यहाँ पर द टेलीग्राफ का एक न्यूज आर्टिकल देखिए, इसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझेंगे दुनिया में चल क्या रहा है, यूएस चाहता क्या है। F-35 किल स्विच कुड अलाउ ट्रम्प टू डिसेबल यूरोपियन एयर फोर्स। ये द टेलीग्राफ में ऐसा आर्टिकल क्यों दिया गया है, उसका रीजन है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि F-35 में दिया गया किल स्विच ट्रंप को यह अलाउ करता है कि वह यूरोपियन एयर फोर्स को पूरे तरीके से डिसेबल कर दे। आप कहेंगे ये तो F-35 की बात हो रही है सर, और आप यूरोपियन एयरफोर्स की बात करें। जी हाँ, तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने F-35 को परचेज किया हुआ है, वो इससे काम भी ले रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज ने ऑर्डर भी किया हुआ है। और ये जो ऑर्डर हुए हल्के नहीं है, ये पूरा का पूरा यदि मैं बात करूं मल्टी बिलियन डॉलर में ये बातें की गई हैं, डील हुई। आप यहाँ पर देखिए, जर्मनी फियर्स यूएस प्रेसिडेंट कुड यू टर्न ऑन मल्टी बिलियन डॉलर आर्म्स डील आफ्टर डिसीजंस ऑन यूक्रेन। आपको पता होगा रसिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, युद्ध चल रहा है, रसिया पूरे तरीके से यूक्रेन में घुसता जा रहा है, उसके लैंड को हथिया रहा है। और जिसके सपोर्ट से यूक्रेन रसिया के साथ युद्ध में आया वह था यूएस। और यूएस के नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने बोला कि अब कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी यूक्रेन को। तो पूरे तरीके से जो यूरोप था ना, वो यूएसए से खफा हो गया और लोगों को अब ये भी लगने लगा कि हम लोग F-35 भी ले रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही, यूएस नाटो से भी बाहर आने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे ऊपर ना पड़ जाएं। तो इस वजह से जर्मनी ने रिसर्च करके बताया कि ये जो F-35 फाइटर जेट है, इसमें उनके द्वारा किल स्विच लगाया गया है। मतलब ये एक बटन है जिसका कंट्रोल वाशिंगटन के पास होगा, यूएस के कैपिटल के पास, कोई भी वहां से इसे रिमोट कर सकता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के मध्य में एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ था। कहां पर? व्हाइट हाउस में। ट्रंप के द्वारा, मैंने बताया था ये बंदा बिजनेस माइंड है, इसने बुलाया था जेलेंस्की को कि आप हमारे यहाँ आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूं और हम लोग थोड़ा डील की बात करेंगे। आपके यहाँ कुछ अर्थ मिनरल हैं, रेयर अर्थ मिनरल हैं, उसके बारे में डील करेंगे, आप उसका 50% हमें दीजिए और हम आपकी और रसिया के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसे रुकवा देंगे। जेलेंस्की इस बात पर नहीं माने, ट्रंप भड़क गए, बहुत ही हीटेड आर्गुमेंट हुआ, वीडियो इस पर मैंने दिया था। तो इस तरीके की जब चीजें हुई तो जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोप की कंट्रीज हैं, वो धीरे धीरे इनसे दूरी बनाने लगी। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि जो G7 है, इसमें रसिया को ऐड करने की बात कर रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ये कह रहे हैं वुड लव टू हैव रसिया बैक इन G7। ट्रंप सेज किकिंग आउट मॉस्को वाज अ मिस्टेक। ये कह रहे हैं कि रसिया को G8 से बाहर करना ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब मुझे लगता है कि रसिया को अंदर ले लेना चाहिए, G7 को फिर से G8 बना देना चाहिए। तो इस तरीके के स्टैंड इनके द्वारा लिए जा रहे हैं, रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जेलेंस्की की बेइज्जती कर रहे हैं, उनको पूरे तरीके से आर्थिक और सैन्य सहायता भी इन्होंने बंद कर दी है। तो जायज सी बात है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो पूरे तरीके से कंसर्न अपना दिखाएंगी ही। आप यहाँ पर देखिए कि व्हाई जर्मन पॉलिसी मेकर आर कंसर्न्ड
अमेरिकन किल स्विच कुड डिसेबल देयर F-35 फ्लीट। देखिए इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो जर्मनी के पॉलिसी मेकर हैं वो इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न क्यों दिखा रहे हैं, ये जो किल स्विच है ये डिसेबल जो हो जाएगा तो डिसेबल देयर F-35 फ्लीट, मतलब कि इसमें जो F-35 लगा हुआ है, F-35 में जो किल स्विच लगा हुआ है वो पूरे के पूरे इस जेट को ही डिसेबल कर देगा। कंसर्न इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा यूरोप का मैप देखिए, यूरोप की जो सबसे बड़ी नेबर कंट्री है वो है रसिया, और रसिया की इनसे बनती नहीं है। अभी यूक्रेन, ये येलो कलर का आप देख रहे हैं, इतना क्षेत्र यूक्रेन का क्रीमिया के साथ हड़प चुका है कौन, रसिया, और इसके साथ खड़े हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, मतलब कि यूएस इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो यूरोपियन कंट्री है ना पूरे तरीके से अकेला फील कर रही है। आपको पता ही होगा यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम भी बाहर हो चुका है जो एक न्यूक्लियर वेपनलेस कंट्री थी। अब केवल और केवल इस पूरे यूरोपियन यूनियन में यदि मैं बात करूं तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और ये शेयर करने की बात कर भी रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके पास से न्यूक्लियर वेपन शील्ड भी हट चुकी है और रसिया का खतरा इन पे मंडरा रहा है। तो उसी समय आपको पता होगा इन्होंने, जर्मनी ने क्या किया, एक डील की यूएस के साथ, और इन्होंने कई मिलियन डॉलर, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें डील की F-35 की। और जो ये F-35 है इसकी डील बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने की है और उनको ये चाहिए, बहुत लोगों ने पैसे पेमेंट भी कर दिए हैं। तो इस तरीके से सब लोग कंसर्न है, यदि किल स्विच इसमें लगाया गया है तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं, द जर्मन एयरफोर्स इज सेट टू रिसीव 35 अमेरिकन मेड F-35A लाइटिंग जेट स्टार्टिंग इन 2026 एज पार्ट ऑफ बाप रे, मतलब कि $9 बिलियन की डील हुई है जिसमें F-35A लाइटिंग इनको दिया जाएगा। मतलब मैं सोच के हैरान हूं, क्या जब जर्मनी ने इनके साथ ये डील की थी तो उन्हें पता नहीं था कि इस तरीके का किल स्विच नामक बटन वहां पर हो सकता है। आप एक मैप देखिए, इसमें दिखाया गया है ये वो कंट्रीज हैं जो F-35 फाइटर जेट लेना चाहती है, ले चुके। आप ये जो कलर देख रहे हैं ना ऑरेंज कलर का, ये कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑर्डर दे चुकी हैं, पेमेंट कर चुकी हैं, चाहे वो कनाडा हो, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा फिनलैंड, और यहाँ पर आपको यूक्रेन के बगल में देखने के लिए मिल जाएगा पोलैंड, साथ ही साथ ये जर्मनी आपको दिख रहा है, इसने भी ऑर्डर कर दिया है। बहुत सारी कंट्रियों का पेंडिंग में ऑर्डर चल रहा है F-35 फाइटर जेट लेने के लिए। तो पूरा का पूरा यूरोप इसके लपेटे में आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने दिमाग लगा लिया। जर्मनी क्यों कंसर्न दिखा रहा है, क्योंकि ये $8.4 बिलियन रुपए की डील कर चुके हैं। $8.4 बिलियन, रुपए नहीं, डॉलर की डील कर चुके हैं। ये किसके साथ, यूएस के साथ, F-35 के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको अब सिक्योरिटी मेजर दिख रहा है इसमें कि हमें चाहिए इस तरीके से कि हमें इसमें से किल स्विच जो बटन है उसको निकाल कर तब हमें दिया जाए। भाई साहब यूएस के साथ आप डील कर रहे हो तो कुछ तो समझना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं उनके द्वारा कह दिया गया था कि अब हमें यूएस से इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या यूएस के गुलाम है? नहीं, कई सारी विचारधारा ऐसी हैं, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, कई वहां की एक्टिविटी ऐसी हैं जो यूएस से बहुत ज्यादा ही, अगर मैं बात करूं तो, प्रभावित रहती हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें यूएस की मेंटेलिटी से बाहर निकलना है, उस पर डिपेंड नहीं होना है। ये कब किसके साथ गलत कर दे कोई भरोसा नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो व्यक्ति, इनको देखते ही हंसी सी आती है क्योंकि इन्होंने अपने पूरे की पूरे कंट्री का माहौल बनवा दिया है यूएस पे भरोसा करके। कहा जा रहा है कि कुड नाटो सून बी ओवर, की बहुत जल्द ही नाटो खत्म होने वाला है। यदि मैं नाटो की बात करूं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कुल 30 देश के करीब शामिल हैं, जो ज्यादातर ये यूरोपियन कंट्रीज ही इसमें शामिल हैं, और इधर से यूएस, कनाडा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि यह समाप्त हो जाता है तो मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिका इससे यदि बाहर हो जाता है तो जाहिर सी बात है यह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफेंस का जो इक्विपमेंट है, चाहे वह डिफेंस के लिए पेमेंट हो, बजट हो, वो सबसे ज्यादा नाटो में यूएस ही दिया करता था। तो अब यदि यूएस ही बाहर हो जाएगा तो इनका प्रोटेक्शन करेगा कौन? आपको पता ही होगा एलन मस्क के द्वारा यहां कहा गया था कि हम इतना पैसा यूरोप को डिफेंड करने के लिए क्यों खर्च करें। यदि यूरोप को अपना डिफेंस चाहिए तो वो भी नाटो में अपना डिफेंस बजट को बढ़ाएं। ये सारी चीजें हुई थी। तो यदि यूएस यहां से निकल जाता है तो यूरोप में कहीं ना कहीं क्राइसिस हो जाएगा इन चीजों का। तो ये सारी चीजें बन के दुनिया में आ रही हैं। और आपको पता ही है यदि नाटो से निकल गया यूएस तो रसिया सीधे इन पर अटैक कर देगा, और यूरोप को रसिया का डर हमेशा से ही सताता रहता है, क्योंकि जैसे ही नाटो से वहां बाहर जाएगा इनके पास से क्या निकल जाएगा, जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर वेपन शील्ड थी वह निकल जाएगी, सिर्फ फ्रांस के पास रह जाएगा। तो फ्रांस अभी उतना ग्रो नहीं कर पाया है कि सारी कंट्रीज को इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड कर सके। तो रसिया का टेंशन इन लोगों को बना रहेगा। और ये जो F-35 फाइटर जेट है
ये पूरे यूरोप में फैल चुका है और ट्रंप जब चाहे इसे डिसेबल करके लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब हम बात करें यदि इंडिया की, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमें F-35 की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें सुखोई 57 Su-57 लेना चाहिए। किससे? रसिया से। आप लोग ये भी बताएंगे। मुझे जहां तक लगता है हमें रसिया पर ही भरोसा करना चाहिए। ये यूएस कभी भी भरोसे के लायक नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं। और हाँ, यदि हम डील करते भी हैं तो हमें यह कह देना चाहिए कि हम आपसे तभी लेंगे जब आप इसमें से किल स्विच बटन हटा देंगे। और पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर हमें जाना चाहिए सुखोई 57 की तरफ। आपको पता ही होगा कि रसिया का जो थिंक टैंक है उसने भी कहा था कि आप यदि अमेरिका के साथ अमेरिका के बनाए हुए फाइटर जेट की डील कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ चीट कर सकता है। इस आर्टिकल में आप यहाँ देखेंगे इनके द्वारा कहा गया है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ बैकडोर आर किल स्विचेस। इन्होंने पहले भी बता दिया था कि ये सारी चीजें लगाई जा सकती हैं यूएस मेड फाइटर जेट में। तो इंडिया को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो लोगों ने सोचा था जब यह न्यूज का आर्टिकल आया कि रसिया ये नहीं चाहता कि हम अमेरिका से क्या करें, फाइटर जेट परचेज करें, हमारा सुखोई परचेज करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रसिया हमारे लिए कंसर्न दिखा रहा था, इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल दिया था और आज ये चीज सामने निकल के आ गई है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा जो Su-57 है इसमें किसी तरीके का किल स्विच वगैरह नहीं लगाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे। तो इस तरीके से यह वीडियो था। भाई साहब, इसी व्यक्ति पर भरोसा करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। देख रहे हो कितने मजे ले रहा है इंसान। सारी चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया क्योंकि इंडिया भी F-35 फाइटर जेट लेने की बात कर रहा है। जर्मनी के द्वारा कहे गए इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, सारी चीजों पर कुछ ही दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। तो साथ में रहिएगा। ये जो न्यूज का आर्टिकल है ये न्यूज में बना रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।